हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, अभी पिछले भाग में हमने ये बात कही थी कि अलर्ट फॉर इन्वेस्टर्स। अब हम बात करना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट मार्केट। इन्वेस्टमेंट मार्केट, लेकिन हम शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मार्केट क्यों कहा है, क्यों कहने जा रहे हैं और इस पर क्या स्पष्ट करने जा रहे हैं, ये आप आगे देखेंगे। अर्थात अभी तक आपने देखा प्रोडक्ट मार्केट देखी, सर्विस मार्केट देखी, ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट देखी, सर्विस मार्केट देखी, फुटकर मार्केट देखी, थोक मार्केट देखी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग देखी आपने, और प्रोडक्ट सप्लाई देखी। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मार्केट, इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अब पहले हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट मार्केट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट मार्केट प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट के बिल्कुल समानांतर चलती है, समानांतर डेवलप होती है। अर्थात वो सारे के सारे उतार चढ़ाव इसमें भी होते हैं। इन्वेस्टमेंट मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट के सारे उतार चढ़ाव इसमें भी होते हैं। फर्क इतना है, प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट के रेट अप और डाउन होते हैं, उससे प्रॉफिट अप डाउन होता है, उससे प्रोडक्ट की सेल्स अप डाउन होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मार्केट में रिटर्न अप और डाउन होता है। इन्वेस्टमेंट की सप्लाई कम और ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट की डिमांड होती है। अर्थात प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई और डिमांड होती है, इन्वेस्टमेंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट की सप्लाई और डिमांड होती है। इन्वेस्टमेंट की सप्लाई और डिमांड होती है। इस तरीके से दो वर्ग बनते हैं। एक वह वर्ग बनता है जो इन्वेस्टमेंट की सप्लाई करता है, इन्वेस्टमेंट सप्लायर। दूसरा इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर। अब इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर दो प्रकार के होते हैं। इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर, दूसरे होते हैं नॉन कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर। ठीक है, दूसरे होते हैं नॉन कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर। अब जो मान लिया कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर होते हैं, वो तो बिजनेस पर्पज से इन्वेस्टमेंट को स्वीकार करते हैं, लेते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं कि कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट यूजर, यह अपने उपभोग के लिए किसी भी प्रकार के उपभोग के लिए यह इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अर्थात इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं। एक तरीके से ये कहिएगा, इन्वेस्टमेंट को खरीदने वाले होते हैं। ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट लिया है उसको या तो बाद में फिर अपनी प्रॉपर्टी से उस इन्वेस्टमेंट को वापस करते हैं विद रिटर्न के साथ में, या फिर कमाते हैं, या फिर अपनी अन्य माध्यम से कमाते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करते हैं। इस तरीके से यह इन्वेस्टमेंट मार्केट है। ठीक है। अब जो मान लिया जो बिजनेस पर्पज से लेते हैं, अर्थात जो कमर्शियल यूजर है, वो या तो इस इन्वेस्टमेंट को किसी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, या फिर किसी सर्विस में, या फिर किसी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में इस इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अर्थात ये इन्वेस्टमेंट मार्केट कह लीजिएगा, चाहे इसको कैपिटल मार्केट कह लीजिएगा, चाहे इसको वेल्थ मार्केट कह लीजिएगा। ठीक है। चाहे इसको वेल्थ मार्केट कहें, चाहे इसको कैपिटल मार्केट कहें, चाहे इसको मनी मार्केट कहें, चाहे इसको इन्वेस्टमेंट मार्केट कहें। अर्थात यहाँ पर पैसे की डिमांड कहाँ पर, किस सेक्टर में है, कौन पैसे की डिमांड कर रहा है, उसके बदले में कितना रिटर्न देने को तैयार है। कहने का अर्थ यह बनता है कि एक तरफ जो प्रोडक्ट मार्केट है,
प्रोडक्ट मार्केट में सबसे अधिक खपत होती है इन्वेस्टमेंट की। तो जो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट है उसमें सबसे अधिक खपत है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की खपत है, अर्थात जो कैपिटल मार्केट है, जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है, वहां से पैसा इस प्रोडक्ट मार्केट में खपता है। प्रोडक्ट मार्केट में खपता है या फिर सर्विस सेक्टर में खपता है, सर्विस सेक्टर में खपता है। तो ये जो प्रोडक्ट मार्केट है, मतलब इसके कंज्यूमर कौन कौन से हैं, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, ठीक है। तो अब इस इन्वेस्टमेंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट की सप्लायर कौन है, सप्लायर कौन है? तो सप्लायर, मान लीजिए सप्लायर कॉमर्शियल सेक्टर भी है तथा पब्लिक सेक्टर भी है। पब्लिक सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट की सप्लाई कर रहा है, कॉमर्शियल सेक्टर भी सप्लाई कर रहा है। अब कितना कॉमर्शियल सेक्टर सप्लाई कर रहा है, कितना पब्लिक सेक्टर सप्लाई कर रहा है, कितना पब्लिक सेक्टर सप्लाई कर रहा है, या फिर ये कह लीजिएगा कहीं पर गवर्नमेंट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। गवर्नमेंट सेक्टर कैपिटल का यूजर भी है, यूज करने वाला भी है और सप्लाई करने वाला भी है। कितना गवर्नमेंट सेक्टर सप्लाई कर रही है कैपिटल को, इन्वेस्टमेंट को कितना सप्लाई कर रही है, तथा कितना उसका यूज कर रही है, अर्थात डिमांड में उसकी कितनी भागीदारी है और सप्लाई में कितनी भागीदारी है। तो इसके आधार पर, इन सब के आधार पर रिटर्न तय होता है। रिटर्न तय होता है, अर्थात ये कह लीजिएगा कि विभिन्न सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट की जो सप्लाई है वह भिन्न भिन्न हो सकती है। परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न है वो भी भिन्न भिन्न हो सकता है, अर्थात यदि आप इन्वेस्टमेंट ले करके आप आए हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के खरीदार कौन कौन है, कहाँ पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। यदि मान लिया सप्लाई बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट के रेट डाउन होंगे, पार्टिकुलर फील्ड में, पार्टिकुलर फर्म, दुकान, कंपनी में यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो रिटर्न ऑटोमेटिक तरीके से डाउन होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट मार्केट क्या है और इसके मुख्य सप्लायर या इसके यूजर कौन कौन से हैं, अर्थात नॉन कॉमर्शियल सेक्टर यूजर है, कॉमर्शियल सेक्टर यूजर है और गवर्नमेंट सेक्टर यूजर है, यूज करने वाले इसका, या डिमांड नॉन कॉमर्शियल सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। सप्लाई करने वाले गवर्नमेंट सेक्टर, कॉमर्शियल सेक्टर और पब्लिक सेक्टर्स। अब आप पब्लिक सेक्टर में आते हैं या फिर आप कॉमर्शियल सेक्टर में आते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। किस सेक्टर में आ रहे हैं, किस सेक्टर से सप्लाई करना चाहते हैं, कहाँ पर सप्लाई करना चाहते हैं। अर्थात कहा यह जाता है कि जैसे कि जिस और कभी कभी ऐसा भी होता है तुरंत इसका इफेक्ट हो जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। अर्थात मान लीजिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर सप्लाई बढ़ गई जा करके, अब उदाहरण के लिए कहा जाता है कि भाई जब फल या सब्जी का जो सीजन होता है, ठीक है, उस समय उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, रेट ऑलरेडी डाउन हो जाते हैं और जैसे ही ये सप्लाई घट जाती है, सीजन समाप्त होता है, वैसे ही इनके रेट फिर से बढ़ने लगते हैं, ठीक। इसके अलावा अन्य जो प्रोडक्ट हैं, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, चाहे कोई धातु संबंधी सामान हो, चाहे कोई लकड़ी का सामान हो या और कोई निर्मित प्रोडक्ट हो, इनके रेट घटते बढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी सप्लाई नियंत्रण में है, तो इसलिए इनके रेट डाउन बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनमें कंपलसरी लॉस नहीं होता है। अर्थात एक वो चीज होता है जो कंपलसरी लॉस होता है, दूसरा एक टेम्परेरी लॉस होता है, तीसरा होता है बिल्कुल लॉस होता ही नहीं है।
कि मान लिया अभी जैसे कोई लोहे का या कोई ऐसा सामान है कि जिसको आप सालों रख लें लेकिन उसमें कोई खराब नहीं होता है, चाहे आप सालों रखें लेकिन वो खराब नहीं होता है, तो उसमें कोई लॉस नहीं है, उसमें कोई लॉस नहीं। कुछ ऐसे सामान हैं जो कुछ समय के बाद में ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि मान लिया अभी गुड़ वगैरह चीज़ें हैं जो ये कुछ समय के बाद में ख़राब होने लगेंगे जा करके, और कुछ सामान ऐसे हैं जो बहुत जल्द ख़राब होने वाले हैं, जैसे फल हैं सब्जी हैं जल्दी ख़राब होने वाले हैं। तो कहने का अर्थ यह कि कुछ सामान ऐसे हैं जो कि मान लिया इस प्रकार के सामान हैं, कुछ सामान ऐसे हैं जो कि जिनका फैशन चलन में आज हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। जैसे कपड़े वगैरह हैं या ज्वेलरी वगैरह है, ये कभी कभी आउट ऑफ फैशन हो जाती है, भले इनमें लॉस ना हो लेकिन आउट ऑफ फैशन के कारण ये लॉस हो जाते हैं, आउट ऑफ ट्रेड हो जाते हैं। आउट ऑफ ट्रेड हो जाते हैं कहने का अर्थ ये बनता है कि वो कारोबार से वो बाहर हो जाते हैं, कारोबार से बाहर हो जाते हैं, आउट ऑफ ट्रेड हो जाते हैं, तो इसलिए इस प्रकार के लॉस होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मार्केट को समझना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को मार्केट समझना चाहिए, अर्थात इन्वेस्टर बनने से पहले पहले इन्वेस्टमेंट मार्केट को समझो, इन्वेस्टमेंट सेक्टर को समझो, समझो इन्वेस्टर कौन है, कितने हैं, कहाँ की मार्केट में आप, अर्थात सीधी सी बात इन्वेस्टमेंट मार्केट के थ्रू आप इन्वेस्ट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।